ध्रुव राठी एक फेमस यूट्यूबर जो कि लगातार कई सालों से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा आलोचनाएं करते रहते हैं। हमेशा ही उनके ऊपर तीखी टिप्पणी किया करते हैं और हमेशा उनको तानाशाह कहने का काम करते हैं, जिसको लेकर के मनीष कश्यप ने उसको जम करके रेला है। जब एक पत्रकार ने पूछा कि जिस प्रकार से ध्रुव राठी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाह हैं और उसके बाद जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी उन्हीं ध्रुव राठी के उस शब्द को लगातार दोहराने का काम करते हैं, तो आखिर क्या वाकई में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है इस प्रकार से तानाशाह हैं जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं? तो सबसे पहले इस वीडियो क्लिप्स को देखिए, इसमें आखिर मनीष कश्यप ने ध्रुव राठी को किस प्रकार से रिलाई की है। वो तानाशाह तब मानेंगे जब जर्मनी से ध्रुव राठी को उठा के ला के भारत में पटक देंगे। डर से नहीं आ रहा, सुनिए ना, और उसके छाती पर लात धर के जो है ना उसका बाती दो चार को तोड़ देंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ मोदी जी जो है डिक्टेटर है। दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप्स को देख लिया। इस वीडियो क्लिप्स में आपने देखा कि किस प्रकार से मनीष कश्यप ने जम करके ध्रुव राठी की रिलाई की है। लेकिन दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि क्या वाकई में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तानाशाही हैं? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिनकी आलोचनाएं इतनी होती है, तो क्या वाकई में इनके द्वारा जो है विपक्षी पार्टी को दबाने की कोशिश की जाती है और साथ साथ हमारे देश पर तानाशाह की तरह राज करने की कोशिश की जाती है, या फिर यह एक साजिश है, या फिर एक तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? इस बात को समझने का प्रयास करेंगे और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ध्रुव राठी जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, तो फिर आखिर वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी साथ साथ बीजेपी की आलोचनाएं और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो तमाम बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल बात है दोस्तों कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर अभी जो है शासन की प्रक्रियाएं चल रही है, शासन कहना ऐसे उचित नहीं होगा, लेकिन ये विपक्षी पार्टी के हिसाब से हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल बात है कि नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बने, तब से हमारे देश में जितने भी घोटालेबाज थे, जितने भी देश को बेचने वाले थे, उन सभी की बोलती बंद हो गई। और उसके बाद जो है लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उन लोगों द्वारा ये शब्द दिया गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाह हैं और वो तानाशाही वाले काम कर रहे हैं, वो सभी को दबाने की कोशिश करते हैं, वो लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ध्रुव राठी जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, उसने एक वीडियोस प्रसारित किया और जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है तानाशाह है और पूरे देश में वह तानाशाही वाले शासन जो है स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके उस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि जब किसी एक व्यक्ति के खिलाफ पूरी कायनात पलट करके विपक्ष में चले जाए, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, जितने भी दुश्मन हैं, एक हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि अगला बंदा जो है वो काफ़ी ईमानदार है, क्योंकि हमेशा ही ईमानदार के खिलाफ ही सभी दुश्मन एकत्रित होते हैं। इससे तो स्पष्ट हो चुकी है कि जितनी पार्टियां हैं जो इस प्रकार से एलिगेशन लगा रहे हैं और जो एक दूसरे की बुराई करते हुए कभी थकते नहीं थे, आज वो सभी एक दूसरे की तारीफ करते हुए थकते नहीं है और सभी के सभी एकजुट हो चुके हैं सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए। इससे तो स्पष्ट है कि वह व्यक्ति किसी भी तरीके से जो है किसी के फेवर में आने वाले नहीं है और ना ही वह व्यक्ति किसी तरीके से बेईमान हो सकते हैं। साथ साथ उस व्यक्ति की गुण गाथाएं पूरी दुनिया याद कर रही है, दुनिया गा रही है कि वैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को भी मिलना चाहिए। लेकिन भले विपक्षी पार्टी की ये शब्द हो, इस शब्द का कोई मायने नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको हकीकत बताते हैं कि आखिर ध्रुव राठी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तानाशाह क्यों कहते हैं। क्योंकि जो जर्मनी के रहने वाले हैं उसे ये नहीं पता कि आखिर भारत के अंदर क्या हो रहा है और भारत में आखिर प्रधानमंत्री की क्या बोलबाल है, लेकिन फिर भी उसने तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया। तो इसके पीछे की क्या वजह है? आखिर वो ऐसे कैसे बीजेपी के तमाम नेता और शासक प्रधानमंत्री जी को तानाशाह और उस पर जो है इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, इसकी क्या वजह है? दरअसल बात है दोस्तों कि ध्रुव राठी जो कि एक फेमस यूट्यूबर है और वो आज से नहीं कई सालों से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और साथ ही उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी खासी है और लगातार वो 10 सालों से जो है लगभग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आलोचनाएं करते आ रहे हैं।
और कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी उसको फंड देना शुरू कर चुकी है। और जर्मनी के ध्रुव राठी जो कि एक यूट्यूबर है, उनके द्वारा जो है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको जो है अब फंड दी जा रही है। और उसी फंड को लेकर के वह ध्रुव राठी इस तरह की टीका टिप्पणी लगातार किया करते हैं और लगातार बीजेपी के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाने का काम करते हैं। दरअसल बात है कि ऐसा उसके द्वारा क्यों किया जा रहा है, इसको हम समझने का पहले प्रयास करते हैं। दरअसल बात है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सभी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले करते हैं। दूसरी बात, उनके द्वारा जो है हमेशा देश के विकास के हित में कुछ न कुछ नया सोचने और बोलने की कैपेसिटी उत्पन्न करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी जो कि जिसकी फैन फॉलोइंग अधिक है और जो कि भारत के अंदर उनकी वीडियोस काफ़ी अधिक देखी जाती है, इसकी वजह ये है कि वो हिंदी भाषा में वीडियोस प्रसारित करते हैं और जिसको लेकर के जो है सभी लोग लगातार जो है उनके फेवर में चले जाते हैं। और इसीलिए उनको जो है कांग्रेस पार्टी, ऐसे स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी के किसका नाम है ये नहीं स्पष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उनको जो है फंड मिलता है और फंड के माध्यम से वह इस प्रकार से बीजेपी के ऊपर जो है एलिगेशन लगाने का काम करते हैं। और यही कारण है कि आज जो है उनके ऊपर इस प्रकार से जो है वह टीका टिप्पणी करते हैं। हकीकत बात है कि बिहार के अंदर और जिस प्रकार से मनीष कश्यप के वीडियोस में आपने देखा कि मनीष कश्यप ने कहा कि तानाशाही तो बिहार के अंदर चल रही थी। बिहार के अंदर जब एक यूट्यूबर वीडियोस प्रसारित करता है तो उसके ऊपर एनएसए लग जाता है। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो सबसे पहले ध्रुव राठी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तानाशाह कह रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर वह टीका टिप्पणी करते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते और जर्मनी से उसे हमारे देश भारत ला करके और उसको जो है अच्छी तरह से सबक सिखाते। लेकिन तानाशाह नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए आज तक वह जो मन में आता है बोलते आए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। अब जो विपक्षी पार्टी उसके समक्ष है, उनके फेवर में है, उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बिहार के अंदर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये तीन नाम जिन्होंने बिहार की गद्दी पर राज किया। लेकिन आपने तीनों के इतिहास को उलट करके देखा होगा, तीनों के इतिहास के बारे में फिर से उलट करके देख लीजिए, तीनों तानाशाही वाले काम ही किए हैं बिहार के अंदर। उसके बाद याद कीजिए सोनिया गांधी, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में किस प्रकार से मनमोहन सिंह के ऊपर जो है तानाशाही की तरह शासन किया और उसको कोई काम नहीं करने देते हैं। उसी प्रकार से चला जाइए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इससे पहले मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने राम मंदिर के लिए जो कारसेवक थे उनके ऊपर गोलियां चलाई और जिस प्रकार से तानाशाह होते हैं उस प्रकार से तानाशाही की। उसके बाद उससे पीछे चले जाइए, कांग्रेस पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने तानाशाही का काम किया। तो आज वही लोग तानाशाह नहीं है और जो आज देश के विकास में तमाम प्रक्रियाएं, तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम देशों से उलझने का भी काम कर सकते हैं, तमाम देशों को दबाने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगता है कि वह तानाशाह है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तानाशाह है या फिर जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उनकी ये गलत फहमी है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।